अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कल है 14 अगस्त, बट मुझे लगता है कि हमारे अंदर अब वो इंथुजियाज्म नहीं रहा, वो जज्बा नहीं रहा जो बचपन में होता था 14 अगस्त के लिए। अब जाहिर सी बात है हम बड़े हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, हार्डशिप्स आ गई हैं, तो वो हम सब भूल गए। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो डाउन मेमोरी लेन, आस्क आवर कॉलीग्स कि व्हाट वाज योर फेवरेट थिंग अबाउट 14 अगस्त ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड। तो चलो लेट्स आस्क देम। मुझे याद है कि 14 अगस्त बचपन में हमारे लिए बहुत स्पेशल डे होता था। पहले तो मेरे फादर एयरफोर्स में हैं तो थे, तो मेस में हमारी एक दावत होती थी। फिर वहाँ से हम लोग वापस आके अपने घर में झंडियाँ से पूरा घर सजाते थे। उसके बाद में मेरे दो भाइयों के साथ मिलके हम लोग पटाखे फोड़ते थे। बचपन में 14 अगस्त पे यूजुअली जो हम लोग गली में जो दोस्त होते थे ना, वो हम ये करते थे 13 अगस्त को हम लोग सब पैसे मिलाते थे और कुछ गली के जो घर होते थे उनसे भी हम लोग पैसे कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करने के बाद हम जाते थे पेपर मार्केट पाकिस्तान चौक, वहाँ से हम लेते थे झंडियाँ। प्रॉबली बाकी टाइम तो हम किसी तरह भी सेलिब्रेट कर लेते थे, बट एक मरतबा मेरे दो और भाई तो हमने मिल के घर पे झंडियाँ बनाई थी। हम झंडियाँ खरीद के लाए क्योंकि वो सस्ती मिलती थी, जो बनी हुई नहीं होती थी, वो हम खरीद के लाए और अम्मी का धागा चोरी किया और उससे हमने अपनी छत पे झंडियाँ बनाई थी। 3 से 4 दिन पहले जो है ना, वो अपने टेरेस पे जाके झंडा लगाना होता था, मतलब लाजमी। और मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं पूरी गली में हमारे सबसे पहले झंडा हमारे टेरेस पे लगे, पूरी गली से पहले हमारे टेरेस पे झंडा लगाओ। वैसे मेरी तो ऐसी कुछ मेमोरी नहीं है क्योंकि आई डिडंट ग्रो अप इन पाकिस्तान, आई ग्रो अप इन यूएस। बट मुझे ये याद है कि यूएस में भी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी होती थी, पाकिस्तानी एसोसिएशन। तो हर 14 अगस्त को वी यूज्ड टू गेट टुगेदर और फंक्शंस होते थे 14 अगस्त के। तो दैट्स माय चाइल्डहुड मेमोरी। और मुझे याद है कि मेरे ताया होते हैं यूएस में, उन्होंने भेजा था हमारे लिए स्केट्स के साथ जो वीएलसी प्लेयर्स आते हैं ना ऑरेंज कलर के, तो हमने वो लिया, उसके अंदर पटाखे रखे और वो उसको फोड़ा, वो पूरा यूं करके फट गया। और जिस दिन 13 अगस्त होता था, मतलब 1 डे बिफोर 14 अगस्त, तो हम लोग जो मेरे बराबर में जो मेरी दोस्तें वगैरह रहती थी, तो हम उनके घर पे जाके टेरेस पे वो जो छोटे वाले फ्लैग्स होते हैं, जो झंडियाँ पत्तियाँ जो होती हैं, वो हम लगाते थे। और मतलब डिसाइड ये होता था हमेशा से कि पहले उनके घर के टेरेस से हम लगाएंगे झंडियाँ एंड देन हम लोग विल कम टू माई हाउस और फिर मेरे घर पे। धागा और एक उससे ग्लू आता है जिसके ऊपर आप जब झंडी फोल्ड करके धागे पे लगाते हैं, तो ये हम तमाम वहाँ से लेते थे और लेकर हम रात के 12 बजे, मतलब 14 अगस्त की जो रात के जो 12 बजे होते हैं ना, उस 12 बजे हम तमाम दोस्त मिलके झंडियाँ लगाना स्टार्ट करते थे अपनी गली में। तो उनमें से एक आधी वो लड़ी जो थी वो चल पाई थी, बाकी तो टूट गई थी क्योंकि वो घर के धागे से बनाई थी। बट या दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड इट फॉर द वन टाइम आई रिमेंबर। बट उन्हीं के घर पे लगाते लगाते पूरा दिन गुजर जाता था और पूरा दिन गुजर जाता था, मेरे घर पे लगाने का टाइम ही नहीं बचता था। तो एंड में सिर्फ मेरे टेरेस पे एक झंडा लगा हुआ होता था और उनके टेरेस पे झंडियाँ भी, तो झंडा भी और सब कुछ होता था। घर में मामा दावत रखती थी 14 अगस्त को, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आते थे और उसमें ड्रेस कोड होता था ग्रीन एंड वाइट, मतलब कोई और कलर कोई नहीं पहन सकता था। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता था कि मोहल्ले में बड़ा शोर मचा हुआ होता था। हर जगह झंडियाँ लगी हुई होती थी। मेरे बचपन में तो गलियाँ सजती थी झंडियों से। अब इतना रिवाज नहीं है, बट पहले झंडियों से गलियाँ सज जाती थी पूरे मोहल्ले वाले पैसे मिला के, कोई 1-2-4 बड़े लड़के होते थे मोहल्ले के, उनको पैसे देते थे, वो पूरी गली सजाते थे। और जब लोग सुबह उठे तो उनको एक सरप्राइज मिले, पूरी गली सजी हुई मिले, तो हमें तकरीबन को 4-5 घंटे लग जाते थे इसी चक्कर में। और पूरी गली जब सज जाती थी, हम तमाम धागे वागे भी चेक करते थे, कोई ढीला तो नहीं है या कुछ नहीं है। उसके बाद जो है ना, जब लोग सुबह उठते थे तो उनको पूरी गली एक सजी हुई मिलती थी, तो ये सरप्राइज था। और उसमें हम लोग सारे खाने पीने ग्रीन, जैसे केक ऑर्डर किया तो वो ग्रीन एंड वाइट, और कपकेक्स ग्रीन एंड वाइट बनवाए, और इवन ड्रिंक्स जो होती थी ना, वो भी हम लोग पाकोला का वाइट और ग्रीन वाला दोनों मंगवाते थे। तो बड़ा मज़ा आता था। और 14 अगस्त वाले दिन ये नहीं होता था, उससे पहले 2-4 दिन पहले से शुरू हो जाता था। 14 अगस्त यूज्ड टू बी वेरी फन क्योंकि इट्स अ हॉलीडे, तो सब एंजॉय कर रहे होते थे और सुबह उठ के न्यूज़ देख रहे होते थे, उसमें परेड हो रही होती थी और कभी कायद-ए-आज़म के मज़ार पे कुछ हो रहा होता था, तो यूज्ड टू डू दैट। और मेरा फ़ायदा ही होता था क्योंकि वो जो पत्तियाँ होती हैं ना, बेसिकली वो जब हम लोग अपनी दीवारों पे या टेप से लगाते हैं ना, उससे टेप वो पेंट उखड़ता है। तो अम्मी ने एक आध दफ़ा मुझे बहुत डांटा था, तो फिर खैर मैंने अपने आप को समझा दिया था कि अच्छा है, झंडियाँ नहीं लगती हैं घर पे। तो बस हाँ, मैं झंडा लगाती थी और
13 अगस्त की रात को हम लोग, मुझे याद है अब्बू हमें जो है वो गाड़ी में लेके जाते थे लाइटें दिखवाने, और मतलब बहुत रोशन हुआ होता था कराची, तो हम लाइटें देखने जाते थे, आइसक्रीम खाने जाते थे। तो बस हाँ, यही होता था हमारा 14 अगस्त, इसी तरह हम सेलिब्रेट करते थे बचपन में। आई एम प्रीटी श्योर इन सब की बातें सुन के आपको काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा होगा। और हाँ, आप भी बोलें, नीचे कमेंट्स में जाएं, टेल मी दैट वन मेमोरी और मेनी मेमोरीज दैट यू मे हैव, वो कमेंट करें अबाउट 14 अगस्त एंड रीलिव दैट मेमोरी। चलो, till next time guys, और हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह हाफिज़।